निरंजन नाणमय ते परमपण वेवी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम धुल जाए। सरस्वत्यै नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बड़ी भक्ति भाव से सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करेंगे। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो देवादेव 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवणाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। बोले कल मुनिराज की जय। सद्धर्म बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जीवन में कुछ उपलब्धि करा दे, हमारे जीवन में कुछ पुण्य का संचय करा दे, हमारे जीवन की कलमशता को धो दे, हमारे जीवन की बुराइयों को नष्ट कर दे, तो यह पंच कल्याणक सार्थक हो जाएगा। एक पाषाण से भगवान के बनाने के लिए आप सब लोगों ने कल भगवान का दिव्य मूर्ति का संस्कार किया, दिव्य अभिषेक किया। थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मनन करिए। एक पाषाण के लिए, भगवान बनाने के लिए इतनी प्रकार की औषधीय तत्व के द्वारा उसकी अनेक प्रकार की बुराइयों को नष्ट किया जाता है, तब एक पाषाण भगवान का रूप लेता है। आप अनादिकाल से संसार में हो, आपकी आत्मा के अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी कष्ट आपके अंदर, कितनी कलमशता है, तो आप सोचिए कि जब एक पत्थर के लिए भगवान बनाना होता है तो इतनी बार उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। जब एक आत्मा को परमात्मा बनाना होगा तो आपकी आत्मा में कितनी बार नमन करना होगा। थोड़ा सा चिंतन करें। भगवान के पुण्य की महिमा को हम लोग तो क्या, साक्षात गंधर्व परमेष्ठी भी आपके सामने उपदेश देंगे तो भी तीर्थंकर भगवान की पुण्य की महिमा को आप नहीं आंक सकते हैं। अरे जिनके जन्म के कारण तिथि पवित्र हो चुकी, जिसके जन्म के कारण सारी धरती पवित्र हो चुकी, जिसके जन्म के कारण जिसके माता पिता पूज्य हो गए, वो क्या साधारण बालक होगा? वो क्या साधारण पुण्य है? उस पुण्य को हम और आप शब्दों के द्वारा नहीं समझ सकते। जिस व्यक्ति का जन्म के पहले से ही पुण्य उत्पन्न हो जाता है, और उसके लिए एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है। भगवान की भक्ति करते हुए वादिराज मुनिराज कहते हैं, प्रागेवेव त्रिदेवता देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयिता देवनिन्ने त्वदेयं ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांतगेह प्रविष्टम तत्किं चित्रम जिनवपुरिदम यत् सुवर्ण करोषि। वादिराज मुनिराज भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान की महिमा को कहते हुए कहते हैं, भगवान प्रागे वेव त्रिवदशता भवता देश भव्य पुण्यात्, हे भगवान
आपकी महिमा को हम कहां तक गा सकते हैं। आपके आने के पहले ही 6 महीने पहले से ही सारी धरती रत्नमय हो जाती है, सुवर्णमय हो जाती है। तो 6 महीने पहले से ही जिस भगवान के आने के पहले ही सारी पृथ्वी कनकमय हो जाती है, स्वर्णमय हो जाती है। अगर आपके नाम का ध्यान मैं मेरे हृदय में करूं तो मेरी आत्मा सोने जैसी क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। ये भगवान के नाम का प्रताप है। जिसके नाम का इतना प्रताप होगा उस आत्मा के कितना बड़ा प्रताप होगा, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पुण्यम फलम इच्छन्ति, पुण्यम कुर्वन्तु न मानवा, पापम फलम न इच्छन्ति, पापम कुर्वतु मानवा। बोले इस संसार में सबको पुण्य का फल चाहिए। सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे पुण्य का फल होए। यहाँ पर बैठे हुए आप सबकी ये भावना भी हो रही होगी कि काश हमारे राकेश भाई तो हमेशा बोलते रहते, महाराज आप भगवान बनो, तीर्थंकर बनो, मैं गंधर बनूंगा। सबके मन में ये भावना होती है कि हम भी तीर्थंकर जैसा पुण्य कमाएं, हम भी तीर्थंकर का फल प्राप्त करें। लेकिन फल, पुष्प, फल तो सबको दिखते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ किसको नहीं दिखती। और बिना जड़ के वृक्ष नहीं होता। ये समोशरण भी बना है ना, उसकी भी नींव खोदी गई थी और पत्थर के अंदर उसके बीम और कॉलम के नींव खोदी गई, तब जाके हमारे लिए दिव्य आकाश समोशरण दिख रहा है। बिना जड़ के फल नहीं लगता, बिना नींव के मंदिर का निर्माण नहीं होता। तो जिस आत्मा के गुणगान गा रहे हैं, जिस भगवान महावीर स्वामी के हम समूह शरण का पंच कल्याणक कर रहा है, उस भगवान महावीर स्वामी को समझने की, वैसे तो महाराज श्री ने आपको बड़ी लंबी समय में वीर वर्धमान चरित्र सुनाया एबीसीडी के माध्यम से, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के हर तीर्थंकर के 10-10 भव होते हैं, और 10 भव पहले उस आत्मा ने अपने जीवन में कैसे कैसे पुण्य के बीज बोए। और जब जब भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप के बीज बोता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, और जब पुण्य का बीज बोता है तो उसके जीवन में क्या फल लगते हैं। ये दोनों बातें भगवान महावीर स्वामी के 10 भव के जो जीवन रहे उसके अंदर आपको देखने की प्राप्त होती है। जब वो सिंह के पर्याय में थे तब उन्होंने क्या किया था, जब वह भील की पर्याय में थे तब उन्होंने क्या किया था, जब वह त्रिपुरुष नारायण की पर्याय में थे तब उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था, और जब वह सिंह के पर्याय में थे तब उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। सारा संसार पाप और पुण्य के फल से ग्रसित है। एक और पुण्य की महिमा जो हम साक्षात देख रहे हैं। पुण्य जब आता है तो इस प्रकार का फल देता है कि जो बिना सोचे, अभी महाराज से आपको कह रहे थे, सोचा नहीं था, मैं तो सोचता ही नहीं हूं, सोचते तो महाराज जी ही है ज्यादा, मैं तो सिर्फ उसको पुश कर देता हूं कि वो सोचते हैं वे बनाना है। हाँ, हम आपके साथ हैं, आप करते जाओ, हम आपके साथ हैं। जो सोचोगे, क्योंकि वो सोचते हैं वैसा हो जाता है। ये ऐसे पुण्यवान आत्मा है, तो जो सोचते हैं वो हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। सबके लिए ये मंगल, एक ऐसा दिव्य साक्षात समोशरण हमारे लिए देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। संसार में ऐसा पुण्य, 3 प्रकार के जन्म हमारे तीर्थंकरों के, 3 प्रकार का जन्म इस संसार में हर जीव लेता है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि कोई भी जीव इस संसार में अगर जन्म लेता है तो 3 प्रकार से जन्म के भेद हमारे आचार्यों ने कह रहे हैं। गर्भ जन्म, उपपात जन्म, सम्मूर्छन जन्म। ये 3 प्रकार के जन्म के भेद हैं।
इस 3 प्रकार के जन्म में देवों का जो जन्म होता है वो उपवाद जन्म होता है, क्योंकि देवों के माँ बाप नहीं होते हैं, बिना माँ बाप के उनका जन्म होता है, उपवाद शैया पर जन्म होता है। देव और नारकियों का जो जन्म होता है वो उपवाद शैया पर होता है। और जो पेड़ पौधों का 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव, उसमें कुछ पंचेंद्रिय के जीवों का, उनका भी बिना माँ बाप के वातावरण के निमित्त से जन्म होता है। उस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। और एक होता है गर्भज जन्म, जो मनुष्य और त्रियंचों का होता है, जिसमें माता के रज और वीर्य मिलकर जो गर्भ उत्पन्न होता है उसमें जीव आके जन्म होता है, और वह गर्भज जन्म भी होता है। और उस गर्भज जन्म में मनुष्य और त्रियंचों का होता है। तो तीर्थंकर भगवान का जो गर्भज जन्म होता है, इसलिए गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। और गर्भ कल्याणक में आपने देखा था कि माता की सेवा करने के लिए अष्टदिक कन्याएं किस प्रकार की आती है। वह माता की गर्भ का शोधन करती हैं, संशोधन नहीं करती। आप संशोधन करते हो और वह माता के गर्भ का शोधन है। ये सब पुण्य की महिमा है। भगवान तीर्थंकर के पुण्य का फल 13वें गुण स्थान में प्राप्त होता है, लेकिन उस पुण्य का आनुषांगिक फल जन्म के 6 महीने पहले से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए रत्नों की वृष्टि भी होती है, नरकों में भी है तो वहां भी परकोटा लग जाता है। इस प्रकार ये पुण्य की अचिंत महिमा है।